हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन शाला। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फियर ऑफ एग्जाम। यस, जैसे कि 45 डेज अप्रॉक्स बचे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जाम का डर है। तो उनसे अगर पूछा जाए कि डर क्यों है, तो इन्होंने प्रिपरेशन ठीक से नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि एक टाइप के स्टूडेंट है जिनको लगता है कि बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, और दूसरे टाइप के स्टूडेंट हैं जिनको लगता था कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे। तो जिनको लगता है कि बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपका बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 12th में एग्जाम दिया और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा? अब आपका मार्क्स कम आया है तो आपका छोटे मोटे कॉलेज में कहीं पे एडमिशन होगा। ओके, तो आप किसी एवरेज कॉलेज में, छोटे मोटे कॉलेज में चले गए, तो अब क्या होगा कि आपका जो एनवायरमेंट है, जो आपके आसपास के स्टूडेंट्स हैं, वो भी वैसे ही होते हैं। बिल्कुल वो भी उसी तरह की, जिस लेवल का कॉलेज होगा उसी लेवल के स्टूडेंट भी होते हैं, वो उसी लेवल की बात भी करते हैं। ओके, अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो वो अच्छी बातें करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ स्टूडेंट हैं जो अच्छे कॉलेज में अगर आप गए तो वो बात करें स्टॉक मार्केट्स की, तो देयर इज अ हाई चांस कि आपको भी उन चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाए, आप भी वही चीज़ें सीखेंगे। और अगर आपके मार्क्स कम आए, आप छोटे कॉलेज में गए, तो वो भी छोटी मोटी ही बात करेंगे, तो आप भी छोटी मोटी चीज़ें ही सीखोगे, आप भी कुछ उल्टा सुल्टा ही करोगे उनसे सीख के। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एसोसिएशन। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल्स अराउंड यू। आपके आसपास के 5 लोग जो हैं जिनसे आप सराउंडेड हो, आप भी बिल्कुल वैसे ही बन जाते हो। सच में ऐसा होता है। हाँ, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे आए तो इससे क्या होगा? आप अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आप अच्छा कुछ सीखोगे। ओके, तो इसीलिए आपका मार्क्स अच्छा लाना और बोर्ड एग्जाम अच्छे से देना जरूरी है। ओके, उसके बाद कुछ बच्चे हैं जिनको लगता था कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, तो अब तो एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारे पास टाइम टेबल भी आ चुका है कि आपका एग्जाम 4 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो अब क्या करना है? बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है, अब जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी उनको डर लग रहा है कि अब हमारे कम मार्क्स आएंगे या हम फेल हो जाएंगे। तो जिनको जिनको लगता है कि वो फेल हो जाएंगे, उनके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक सोल्यूशन मिलेगा जिससे आप इजीली 12th स्टैंडर्ड में पास हो सकते हैं। ओके, सो मैं बताता हूं आपको क्या करना है। तो जैसे कि आप सबका जो सिलेबस है वो 25% रिड्यूस हुआ है। ओके, 25% सबका रिड्यूस हुआ है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, सबका। तो मैं एक साइंस स्टूडेंट था, तो मैं आपको साइंस का एग्जाम्पल देता हूं। एक एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। तो जैसे कि आपके पास साइंस में सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। ओके, 4 सब्जेक्ट होते हैं और 2 लैंग्वेजेस होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, जनरल साइंस में। तो 25% जो आपका सिलेबस है वो रिड्यूस है। तो अब जो एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी लेते हैं हम लोग साइंस में, तो उसमें 25% सिलेबस जो है वो कट किया गया है, वो आपको नहीं पढ़ना है, वो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ओके, और बाकी आपको पढ़ना है। तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहां पे कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। बायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे एक भी क्वेश्चन कट नहीं है, एक भी क्वेश्चन। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जहां चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कट किया गया है, फिर भी उनका जो वेटेज है वो उतना ही है जितना पहले था। जैसे कि ये चैप्टर है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। बायोलॉजी का चैप्टर है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। ये जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे सबके सब क्वेश्चंस कट किए गए हैं, लेकिन इसका जो वेटेज है वो 4 मार्क्स ही है। ओके, 4 मार्क्स ही वेटेज है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कैंसिल हैं। सिर्फ एक टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन जो यहां से इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपकी बुक में बहुत सारे, कम से कम 3 चैप्टर तो होंगे हर सब्जेक्ट में। तो ऐसे चैप्टर्स को ढूंढो आप। आपके पास 45 डेज बचे हुए हैं, ऐसे हर सब्जेक्ट में 3 चैप्टर भी ढूंढेंगे अगर आप, और उनका अगर वेटेज 4 मार्क्स भी है, कम से कम 4 मार्क्स भी है, तो अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो 3 चैप्टर्स 4 मार्क्स के आपको इजीली कितने मार्क्स आ गए? 12 मार्क्स आ गए। ओके, और आपको जो इंटरनल मिलने वाले हैं स्कूल से, कॉलेज से, वो है 30 मार्क्स। ओके, तो 30 प्लस 12 42, तो आपके इजीली 42 मार्क्स आ गए। और अगर आपने थोड़ी बहुत और साल भर में अगर आपने ठीक से 1-2 चैप्टर भी पढ़ा है, तो उसको अगर आपने ठीक से अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो आपके फिर वो मार्क्स 10 मार्क्स और बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप आराम से 50-55 तक ला सकते हैं।
और अगर आपने इंग्लिश में, अभी आपके पास 45 डेज बचे हैं, अगर आपने इंग्लिश में ठीक से प्रिपरेशन करी, वैसे भी इंग्लिश में पैराग्राफ से आपको आंसर लिखना होता है, हिंदी में भी ऐसे ही होता है, और हिंदी का ग्रामर तो बहुत ही सिंपल होता है, 10 मार्क्स आप बहुत ही ईजिली स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप लैंग्वेजेस में आपने ध्यान दिया 45 डेज में और सब कुछ अच्छे से किया, तो आप बहुत ही ईजिली 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आप 60% बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ऐसे चैप्टर्स ढूंढो हर सब्जेक्ट में से जो ऑलमोस्ट सब कुछ डिलीटेड हो, जिसमें से उसको पढ़ो, और फिर जो आपका इंग्लिश है और हिंदी है उसको प्रिपेयर करना शुरू करो। उसमें जो ग्रामर है उसको प्रिपेयर करो, और जो राइटिंग स्किल्स हैं उसको प्रिपेयर करो। आपके आराम से 60% आ जाएंगे और आप बहुत ही आसानी से पास हो जाओगे। ओके। और जो स्टूडेंट है जिनको लगता है कि उनके कम मार्क्स आने वाले हैं, उनको क्या करना है, तो जिनको लग रहा है कि उनके कम मार्क्स आने वाले हैं, इसका क्या मतलब है कि उनको पता है कि वो पास हो जाएंगे लेकिन कम मार्क्स आने वाले हैं। मतलब कि उन्होंने साल भर में थोड़ा बहुत पढ़ाई करी है, कम से कम हर सब्जेक्ट में, कुछ नहीं तो 3 चैप्टर हर सब्जेक्ट में पढ़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करना है जितना आपने पढ़ा है। डोंट गो फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है प्लीज। सबसे पहले जितना चैप्टर आपने पढ़ा है, सब के सब चैप्टर्स को पूरी तरह से पढ़ो, स्टार्ट टू एंड। 3-4 चैप्टर जो भी हैं उसको पूरा अच्छे से पढ़ो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको भी फिर ऐसे चैप्टर्स ढूंढने हैं जो मैंने अभी पहले बताए कि 25% जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, जो ऑलमोस्ट कट हैं चैप्टर्स, उनको ढूंढो और उसको पढ़ना शुरू करो। स्टार्ट टू एंड पूरा पढ़ना है आपको। ओके। तो इस तरह से आप अगर अच्छे से करेंगे तो आपके आराम 70 to 75% आपके इजीली आ जाएंगे यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। अब कुछ बच्चे होंगे जो अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, जो 45 डेज बचे हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ होंगे जो अभी भी कुछ नहीं करने वाले। तो जो कुछ नहीं करेंगे उनके मार्क्स ऑब्वियस सी बात है खराब आएंगे ही। ओके। और जो प्रैक्टिस करेंगे उनके मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बस जो आपके पास डेज बचे हुए हैं प्लीज़ उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कोई भी मटेरियल है कुछ भी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।